गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज के क्लास में। आज के वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाली क्लास। जी हाँ, क्या होने वाली है क्लास, चलिए देखें। तो बेसिक से इंग्लिश की सीरीज में आज हम लोग सीखने वाले हैं साइट वर्ड्स। जी हाँ, काफ़ी फेमस तकनीक है, बिल्कुल आपको आनी चाहिए, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस वीडियो के एंड तक बने रहिए और देखिए कैसे चुटकियों में आप सीख जाएंगे साइट वर्ड्स और उनकी मदद से आप अंग्रेजी धड़ल्ले से बोल पाएंगे। क्लियर है? तो चलिए शुरू करें आज की वीडियो। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी कोई नई अंग्रेजी की क्लास आए सबसे पहले आपको पता चल जाए। अपनी सीट पक्की करनी है ना, सबसे पहले आपको पता चल जाए। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए हमारी ई बुक्स हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए, साथ ही साथ ये वाली क्लास और इसके ऐसे ढेरों क्लास डायरेक्टली अपने मोबाइल तक पाने के लिए आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो। तो चलिए शुरू करें आज की वीडियो। तो जब भी किसी वाक्य में आपको लगाना हो के, का या की, आप इस्तेमाल करेंगे ऑफ का, OF ऑफ। जब भी लगाना हो के, का, की, क्या लग जाएगा वाक्य में अंग्रेजी में? ऑफ। इस्तेमाल देखिए, कवर ऑफ मोबाइल, मोबाइल का कवर, कवर ऑफ मोबाइल, मोबाइल का कवर। क्लियर है? चलिए बढ़े आगे। और जब भी किसी वाक्य में लगा हो और, आपको लगा लेना है एंड। जब भी किसी वाक्य में लगा हो और, आपको अंग्रेजी अनुवाद में लगा लेना है एंड। इस्तेमाल देखिए, मोबाइल एंड कंप्यूटर, मोबाइल और कंप्यूटर, मोबाइल और कंप्यूटर, मोबाइल एंड कंप्यूटर। क्लियर है? चलिए बढ़िया आगे। अब जब भी किसी वाक्य में दिख रहा है आपको एक, तो आप इस्तेमाल करते हैं दो चीजों का, है ना। आपको अगर दिख रहा है एक तो इस्तेमाल करेंगे दो चीजों का, आपकी मर्जी है कौन सा करेंगे। या तो आप इस्तेमाल करेंगे अ यानी कि ए का, या तो इस्तेमाल करेंगे वन का। मतलब दोनों का सेम है, कैसे अलग हो जाता है बताती हूं। अ कप ऑफ कॉफी, एक कप कॉफी। अ कप ऑफ कॉफी, एक कप कॉफी। वन कप ऑफ कॉफी, एक कप कॉफी। मतलब सेम है दोनों का, लेकिन फर्क यहां पे ये है कि वन जो है वो हमेशा न्यूमेरिकल वैल्यू को ही डिनोट करता है। ठीक है, वन हमेशा न्यूमेरिकल वैल्यू को डिनोट करता है और अ जो है वो हमेशा एक को डिनोट करता है। क्लियर है? तो जब भी आपको इस वाक्य में इस्तेमाल करना हो एक, तो आप अ भी लगा सकते हैं, वन भी लगा सकते हैं। फर्क इतना ही है कि वन जब हम लोग बोलते हैं तो वो न्यूमेरिकल वैल्यू यानी कि नंबर्स को डिनोट करता है। बस इतना ही फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं है। क्लियर? तक, जब किसी वाक्य में लगा हो तक, उसमें लगेगा टिल या अप टू, टिल या अप टू। इस्तेमाल देखिए, टिल मंडे यानी कि सोमवार तक, टिल मंडे यानी कि सोमवार तक। अब अप टू का इस्तेमाल देखिए, अप टू 50% यानी कि 50% तक, अप टू 50% यानी कि 50% तक। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। मे यानी कि इन, मे का मतलब क्या होता है? इन। इस्तेमाल देखिए, दिस इज इन पैकेट, यह पैकेट में है। दिस इज इन पैकेट, ये पैकेट में है। क्लियर है मतलब इज, है का मतलब क्या है? इज। इस्तेमाल देखिए, माय नेम इज संजीव, मेरा नाम संजीव है। माय नेम इज रोहन, मेरा नाम रोहन है। माय नेम इज अदिति, मेरा नाम अदिति है। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। यू, यू का क्या मतलब होता है? जब भी किसी वाक्य में इस्तेमाल करना हो तुम, आप, तुम सब या आप सब, इन सारे जगह पे क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? इस्तेमाल कर सकते हैं यू का, YOU, यू का। इस्तेमाल देखिए, यू आर स्टडिंग, आप पढ़ रहे हैं। यू आर स्टडिंग, आप पढ़ रहे हैं। क्लियर है? की यानी कि दैट, की यानी कि दैट। इस्तेमाल देखिए, आई वॉन्ट टू से दैट
मैं ये कहना चाहता हूं कि आई वॉन्ट टू से दैट, मैं ये कहना चाहता हूं कि, इसके आगे आप अपना सेंटेंस ऐड कर सकते हैं। ताकि यानी कि सो दैट, ताकि यानी कि सो दैट आई कैन गो, ताकि मैं जा सकूं। सो दैट आई कैन गो, ताकि मैं जा सकूं। अब इसके आगे और इसके पीछे आप अपनी मर्जी से अपना सेंटेंस डाल सकते हैं। यह का मतलब होता है इट या दिस। यह का क्या मतलब होता है? इट या दिस। कैसे इस्तेमाल, दोनों का इस्तेमाल देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इट जो है, इट का मतलब यह होता है, लेकिन इट हमेशा हमेशा याद रखिए नॉन लिविंग थिंग्स और जानवरों के लिए इस्तेमाल होगा, एनिमल्स के लिए। क्लियर? नॉन लिविंग थिंग्स के लिए इस्तेमाल होगा और एनिमल्स के लिए इस्तेमाल होगा। कैसे? इट इज माई पेन, ये मेरी कलम है। इट इज माई पेन, यह मेरी कलम है। इट इज अ पैरट, यह एक तोता है। इट इज अ पैरट, यह एक तोता है। तो किसके लिए इस्तेमाल होगा इट? हमेशा हमेशा याद रखिए, इट का इस्तेमाल हमेशा या तो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए होगा या तो जानवरों के लिए होगा। क्लियर है? चलिए बढ़े आगे। अब है दिस, THIS, दिस। दिस का मतलब भी यह होता है, लेकिन इसका प्रयोग फिर कहां होगा? इसका प्रयोग हमेशा या तो मेल या फीमेल या न्यूट्रल जेंडर के लिए होगा। कैसे? मेल के लिए होगा, फीमेल के लिए होगा और न्यूट्रल जेंडर के लिए होगा, मतलब जिसका जेंडर आपको पता नहीं है। दिस इज रोहन, यह रोहन है। दिस इज रोहन, यह रोहन है। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। वह का मतलब क्या होता है? वह का मतलब होता है ही या दैट। वह का क्या मतलब होता है? ही या दैट। ही इज राहुल, वह राहुल है। ही का इस्तेमाल हमेशा मेल मेंबर के लिए होगा, हमेशा हमेशा याद रखें, हर वीडियो में बताती हूं। ही का इस्तेमाल हमेशा मेल मेंबर के लिए होगा। ही इज राहुल, वह राहुल है। दैट का मतलब भी वह होता है। तो भाई दोनों में क्या फर्क है? दैट हमेशा निर्जीव वस्तुओं के लिए इस्तेमाल होगा, यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, हमेशा निर्जीव वस्तुओं के लिए इस्तेमाल होगा। क्लियर है? दैट इज माई बैग, वह मेरा बैग है। दैट इज माई बैग, वह मेरा बैग है। क्लियर है? चलिए बढ़े आगे। वॉज या वर, ये दोनों शब्द जब अनुवाद हम लोग करेंगे तो आएगा था, थे, थी। यानी कि जब किसी भी वाक्य में आपको दिख जाए था, थे, थी, तो उसमें वॉज और वर दोनों में से कुछ भी हो सकता है। इस्तेमाल कैसे करेंगे देखिए। वॉज का इस्तेमाल हमेशा हमेशा, रूल याद रखिए, आई, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ ही होगा। मतलब तो सेम रहेगा, था, थे, थी, लेकिन रूल क्या है कि आई, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ इस्तेमाल होगा। वॉज। ही वॉज गोइंग, वह जा रहा था। ही वॉज गोइंग, वह जा रहा था। अब आता है वर। वर का मतलब भी होता है था, थे, थी। क्लियर? प्रॉब्लम यहां तक नहीं है, लेकिन इसका रूल कुछ अलग है। इसका रूल है वर का इस्तेमाल हमेशा यू, वी और दे के साथ ही होगा। यू, वी और दे के साथ ही होगा। दे वर गोइंग, वे जा रहे थे। दे वर गोइंग, वे जा रहे थे। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे।
अगला है, किसी भी वाक्य में आपको दिखे लिए, मतलब उसके अंग्रेजी अनुवाद में होगा फॉर। अंग्रेजी अनुवाद में क्या होगा? फॉर होगा। इस्तेमाल देखिए, दिस इज फॉर मी, यह मेरे लिए है। दिस इज फॉर मी, यह मेरे लिए है। क्लियर है? पर का अनुवाद होता है ऑन। पर का मतलब क्या होता है? ऑन। इस्तेमाल देखिए, बुक इज ऑन द टेबल, पुस्तक मेज पर है। बुक इज ऑन द टेबल, पुस्तक मेज पर है। क्लियर है? चलिए बढ़े आगे। केवल, केवल का मतलब होता है ओनली। केवल का क्या मतलब होता है? ओनली। इस्तेमाल देखिए, ओनली ही कैन डू, केवल वही कर सकता है। ओनली ही कैन डू, केवल वही कर सकता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। सदा या हमेशा, सदा या हमेशा जब भी आपको बोलना हो तो अंग्रेजी में बोलेंगे ऑलवेज। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? ऑलवेज। ही ऑलवेज स्टडीज, वह हमेशा पढ़ाई करता है। ही ऑलवेज स्टडीज, वो हमेशा पढ़ाई करता है। क्लियर है? चलिए बढ़े आगे। साथ यानी कि विथ। साथ का मतलब क्या होता है? विथ। कम विथ मी, मेरे साथ आओ। कम विथ मी, मेरे साथ आओ। क्लियर है? उसका, उसकी या उसके जब भी किसी वाक्य में हो तो उसका अनुवाद सीधे सीधे हो जाएगा हिज या हर में। कैसे होगा? हिज या हर में। इस्तेमाल देखिए, उसका, उसकी या उसके अनुवाद होगा हिज, लेकिन हिज जो है वो हमेशा मेल मेंबर के लिए इस्तेमाल होगा, यानी कि पुरुष के लिए इस्तेमाल होगा। हिज मोबाइल इज न्यू, उसका मोबाइल नया है। तो आप जिसके भी बाद में बात कर रहे हैं वो कौन है? एक पुरुष है, एक मेल मेंबर है। हिज मोबाइल इज न्यू। क्लियर है? चलिए बढ़े। हर स्कूटी इज ओल्ड, उसकी स्कूटी पुरानी है। लेकिन यहाँ पे हर है, मतलब आप किसी महिला की बात कर रहे हैं। क्लियर? किसी महिला की बात कर रहे हैं, तभी हम लोग हर का इस्तेमाल कर रहे हैं। हर स्कूटी इज ओल्ड, उसकी स्कूटी पुरानी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। आफ्टर यानी कि बाद। आफ्टर मतलब बाद। इस्तेमाल देखिए, आफ्टर लंच आई विल गो, लंच के बाद मैं जाऊंगा। आफ्टर लंच आई विल गो, लंच के बाद मैं जाऊंगा। क्लियर है? होना, हो या बनना, इन तीनों की जगह पे इस्तेमाल होगा बी। BE, बी। होना, हो या बनना। इट कैन बी एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। से का मतलब होता है फ्रॉम। से का क्या मतलब होता है? फ्रॉम। टेक फ्रॉम हियर, यहां से लो। टेक फ्रॉम हियर, यहां से लो। या जब भी आपको वाक्य में डालना हो तो आप डालेंगे और। क्या डालेंगे? और। टी और कॉफी, चाय या कॉफी। टी और कॉफी मतलब चाय या कॉफी। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। द्वारा, द्वारा का मतलब होता है थ्रू। द्वारा का मतलब क्या होता है? थ्रू। ही वेंट थ्रू द ब्रिज, वह पुल द्वारा चला गया। ही वेंट थ्रू द ब्रिज, वह पुल द्वारा चला गया। पुल मतलब पानी के ऊपर जो पुल बनता है उसे। ही वेंट थ्रू द ब्रिज। लेकिन, परंतु, मगर, किंतु, ये चारों की जगह पे इस्तेमाल होगा बट। BUT, बट। इस्तेमाल देखिए, बट दिस इज माई बैग, लेकिन यह मेरा बैग है। बट दिस इज माई बैग, लेकिन ये मेरा बैग है। लेकिन यह मेरा बैग है। बट।
दिस इज माई बैग. क्लियर? वह यानी कि शी. लेकिन शी जब भी हम लोग बोलते हैं मतलब हम लोग महिला की बात कर रहे हैं. मतलब तो वही रहेगा वह, लेकिन शी अगर बोल रहे हैं तो महिला की बात कर रहे हैं. शी इज रीता. वह रीता है. शी इज रीता. वह रीता है. लेकिन यहां पे कौन है? फीमेल की बात हो रही है. वे लोग या वे सब मतलब दे. THEY दे. वे लोग या वे सब मतलब दे. इस्तेमाल देखिए. दे आर गोइंग. वे जा रहे हैं. दे आर गोइंग. वे जा रहे हैं. क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे. खाना यानी कि टू ईट या फूड. खाना का मतलब क्या होता है? टू ईट या फूड. ये दोनों ही मतलब होता है खाना का. तो चलिए कैसे इस्तेमाल करेंगे वो देखते हैं. आई एम ईटिंग. मैं खा रहा हूं. आई एम ईटिंग. मैं खा रहा हूं. दूसरा इस्तेमाल देखिए. वेयर इज माई फूड. मेरा खाना कहाँ है? वेयर इज माई फूड. मेरा खाना कहाँ है? क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे. अगला है नाम. नाम का मतलब होता है नेम. नाम का क्या मतलब होता है? नेम. इस्तेमाल देखिए. माई नेम यानी कि मेरा नाम. माई नेम यानी कि मेरा नाम. क्लियर है? चलिए बढ़े. घर. घर की अंग्रेजी क्या होती है? होम. घर की अंग्रेजी क्या होती है? होम. इस्तेमाल देखिए. माई होम यानी कि मेरा घर. माई होम यानी कि मेरा घर. क्लियर है? चलिए बढ़े आगे. नहीं यानी कि नो या नॉट. दोनों में से कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं. नहीं यानी कि नो या नॉट. कैसे इस्तेमाल देखिए. डू यू हैव एनी मनी या डू यू हैव मनी. क्या आपके पास पैसे हैं? जब आपसे कोई पूछे जवाब क्या आता है? नो. नहीं, पैसे नहीं है. डू यू हैव मनी. आंसर नो यानी कि नहीं. आई डू नॉट हैव मनी. मेरे पास पैसे नहीं है. नॉट का इस्तेमाल देखिए. आई डू नॉट हैव मनी. मेरे पास पैसे नहीं है. क्लियर है? चलिए बढ़े आगे. वॉट यानी कि क्या. वॉट यानी कि क्या. इस्तेमाल देखिए. वॉट इज योर नेम. तुम्हारा नाम क्या है? वॉट इज योर नेम. तुम्हारा नाम क्या है? चलिए बढ़े. सब, सभी या समस्त. सब, सभी या समस्त मतलब ऑल. वहां पे क्या इस्तेमाल करेंगे? ALL ऑल. क्लियर है? ऑल इज वेल. सब ठीक है. ऑल इज वेल. सब ठीक है. क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे. हम लोग या हम सब. हम लोग या हम सब मतलब वी. क्या इस्तेमाल करेंगे? वी. वी आर गोइंग. हम जा रहे हैं. वी आर गोइंग. हम जा रहे हैं. तुम्हारा, तुम्हारी, आपका या आपकी. इन चारों की जगह पे इस्तेमाल होगा योर या योर्स. योर या योर्स. इस्तेमाल देखिए. इट इज योर बुक. यह आपकी किताब है. इट इज योर बुक. यह आपकी किताब है. अगला है जब, कब या किस समय. जब भी इस्तेमाल करना हो इस्तेमाल करेंगे when. WHEN when. जब, कब या किस समय जब भी इस्तेमाल करना हो इस्तेमाल करेंगे when यानी कि कब, जब या किस समय. इस्तेमाल देखिए. When will you go. तुम कब जाओगे. When will you go. तुम कब जाओगे. क्लियर है? When I was a kid. जब मैं बच्चा था. When I was a kid. जब मैं बच्चा था. क्लियर है यहां तक?
सो यस गाइस, ये थी आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि ये साइट वर्ड्स की जो बेहतरीन तकनीक है इसकी और वीडियोस चाहिए या नहीं, बिकॉज इसके जैसे ढेर सारे शब्द हैं जो आपको अंग्रेजी बोलने में बहुत 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 मदद करने वाले हैं। उसके साथ ही अगर आपने अभी तक हमारी फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स जिसका नाम है 6.5 घंटे में अंग्रेजी बोले यानी कि स्पीक इंग्लिश इन 6.5 आवर्स, उसकी वीडियो अभी तक नहीं मंगवाई है अपने फोन पे तो किस चीज का इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से व्हाट्सअप करिए और अभी इस पूरे के पूरे फ्री वीडियो कोर्स को अपने फोन पे आप मंगा सकते हैं। उसी वीडियो कोर्स के ऊपर बेस्ड ई बुक की फ्री सैंपल भी आपको मिल सकती है। तो ये सारी चीजें कैसे होंगी व्हाट्सअप करिए, पता कर लीजिए। इसके साथ ही अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं हमारे प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स पे, सो इसकी इंक्वायरी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। इंक्वायरी करते वक्त ध्यान रखें कोर्स का नाम लिख करके इंक्वायरी भेजें। अब इंक्वायरी किस चीज की करनी है भाई, कितने दिनों का कोर्स है, होमवर्क कैसे मिलेगा, होमवर्क कैसे चेक होगा, नोट्स मिलेंगे या नहीं, अगली बैच कब शुरू हो रही है, जल्दी पता करिए। इसके साथ ही अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं हमारे बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स में, अगर आपको लगता है कि आपकी बेसिक ग्रामर जो है उतनी अच्छी नहीं है लेकिन कॉम्पिटिटिव की तैयारी तो करनी है भाई, इसके लिए बेसिक्स तो चाहिए, तो ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पे कर सकते हैं। साथ ही साथ बच्चों को ग्रामर सिखाना बच्चों का खेल नहीं होता, खासकर अगर वो इंग्लिश ग्रामर हो तब तो और ज्यादा नहीं, लेकिन अब ये चीज आसान है क्योंकि हमारी तरफ से आपके लिए पेश है बेसिक इंग्लिश ग्रामर फॉर किड्स, जो स्पेशली डिजाइंड है छोटे बच्चों को फोकस में रखते हुए, एक्सपर्ट्स द्वारा डिजाइन है, जो बच्चों को खेल खेल में इंग्लिश ग्रामर सिखा देता है और बच्चों को पता भी नहीं चलता कि पढ़ाई कर रहे हैं और वो सीख भी जाते हैं और आगे जाकर के इंग्लिश ग्रामर में तो कोई दिक्कत नहीं होती। इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। साथ ही साथ ये है कॉम्बो कोर्स फेवरेट मोस्ट, जिसकी सीट्स ऑलमोस्ट फुल रहती हैं, जैसे ही ओपन होता है एडमिशन वैसे ही सीट्स फुल हो जाती हैं। ये है बेसिक इंग्लिश ग्रामर एंड राइटिंग फॉर स्कूल, ऐसा ही कोर्स है जिसमें आपको मिलता है कॉम्बो, यानी कि दो चीजें। एक, आप तो राइटिंग सीख जाते हैं यानी कि ऐसे राइटिंग, लेटर राइटिंग, स्पीच राइटिंग, डिबेट राइटिंग एंड व्हाट नॉट, आप किसी भी क्लास में पढ़ते हो, आप स्कूल जा रहे हैं, आपके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ये कोर्स आप सबके लिए है। इसमें आपको इंग्लिश की ग्रामर जो कि बहुत बड़ा सरदर्द होता है बच्चों का वो, और राइटिंग सेक्शन जो उससे भी बड़ा सरदर्द होता है, ये दोनों चीजें इसमें डील कराई जाती हैं और आपको बताया जाता है कैसे फुल में फुल स्कोर भी किए जा सकते हैं ग्रामर में और राइटिंग में जब आप इस कोर्स को करते हैं, इसीलिए तो फेवरेट है। इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पे कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप वाकई एक सीरियस एस्पिरेंट है जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, तो ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। इस कोर्स में आपके अंग्रेजी की पूरी सिलेबस कवर कराई जाती है, चाहे वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो, चाहे वो वोकैबुलरी हो, एडवांस लेवल वोकैब हो, चाहे वो आपका हो बेसिक ग्रामर या हो एडवांस ग्रामर या हो बेसिक क्वेश्चंस या एडवांस क्वेश्चंस, ये सारी चीजें इसमें कराई जाती है। इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। इंक्वायरी करते वक्त ध्यान रखें कि कोर्स का नाम लिख करके इंक्वायरी करें ताकि हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाए। जानकारी मिलने में लगभग 12 से 48 घंटों का वक्त जो है कई बार लग जाता है, उसके लिए पहले से माफी। अगर मैसेज अगर कर दिया है तो रिप्लाई जरूर मिलेगा, निश्चिंत रहिए इस बात के लिए। सो यस गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बी विद बी बैंकर, एम्पावरिंग लाइव्स थ्रू नॉलेज। थैंक यू so much for watching. Stay tuned to Be Banker.